तुम्हारे तेल का खरीदार है। वह हर संभव प्रयास करता है कि तुम्हारे तेल को खरीद सके, इसीलिए तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तुम्हारे तेल को लेकर आत्मिक जगत में हर दिन एक लेन देन होता है। हर दिन शैतान तुम्हारे तेल का थोड़ा थोड़ा हिस्सा खरीदता है। कभी वह बहुत छोटा हिस्सा लेता है और कभी उतना ही लेता है जितना तुम बेचने के लिए तैयार हो। शैतान 7 प्रकार के मूल्य प्रस्तुत करता है जिनके बदले वह तुम्हारा तेल खरीदता है। जैसे ही तुम उनमें से किसी एक को भी स्वीकार करते हो, उसी क्षण तुम अपने तेल का एक बड़ा हिस्सा खो देते हो। व्यभिचार और परस्त्री गमन शैतान के सबसे बड़े सौदों में से एक है। हर बार जब कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, वह अपने आत्मिक तेल का एक बड़ा भाग खो देता है। इसमें कोई बहस नहीं है, यह एक आत्मिक सच्चाई है। इसके बाद आता है आत्मिक सिद्धांतों में टाल मटोल, विशेषकर प्रार्थना और उपवास के विषय में। जब तुम प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते और आत्मिक अनुशासन में ढील देते हो, तब तुम विजयी नहीं रहते बल्कि शिकार बन जाते हो। मसीह में हमें जो भी लाभ दिए गए हैं वे आत्मिक नियमों के अधीन हैं। अनुग्रह ने हमें सब कुछ दे दिया है, लेकिन उन आशीषों को जीवन में प्रकट करने के लिए हमें आत्मिक नियमों के साथ तालमेल बिठाना होता है। बाइबल इसे विश्वास के काम कहती है। विश्वास केवल मानना नहीं है बल्कि वचन पर चलना है। जब यीशु ने कहा निरंतर प्रार्थना करो, तो यह कोई सुझाव नहीं था, यह एक आदेश था। जब तुम इस आदेश का पालन करते हो, तब तुम विश्वास में कार्य कर रहे होते हो और उस वचन से जुड़ी प्रतिज्ञाओं के सहभागी बनते हो। प्रार्थना से अद्भुत सुरक्षा, रोकथाम और उन्नति की आशीषें निकलती हैं। प्रार्थना के द्वारा शैतानी बंधन टूटते हैं, अंधकार की योजनाएं नष्ट होती हैं, टोना टोटका निष्फल होता है और हर प्रकार के दुष्ट आत्मिक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। आत्मिक जगत में केवल एक ही नियम है जो किसी विश्वासी को शैतानी शक्तियों, नियंत्रणों और प्रभावों के विरुद्ध सामर्थ्य देता है, और वह है प्रार्थना। कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारी जगह नहीं कर सकता। कोई पास्टर, कोई भविष्यवक्ता, कोई सेवक तुम्हारी जगह प्रार्थना नहीं कर सकता। यदि ऐसा संभव होता तो यीशु अपने चेलों की जगह प्रार्थना कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे उनके पास गए, उन्हें जगाया और कहा, उठो और प्रार्थना करो। इसका अर्थ यह है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो यीशु भी तुम्हारी जगह नहीं करेगा। इसलिए जो कोई कहता है मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनसे केवल तुम्हारी अपनी प्रार्थना ही तुम्हें बचा सकती है। यह समय है कि परमेश्वर की प्रजा को धार्मिक धोखे से मुक्त किया जाए। यहाँ तक कि जब परमेश्वर ने देह धारण की, तब भी उसने प्रार्थना की। इसीलिए प्रार्थना केवल परमेश्वर से बात करना नहीं है, प्रार्थना आत्मिक ताले खोलने की कुंजी है। जब तुम प्रार्थना को टालते हो, तब तुम उस आत्मिक आलस्य को स्वीकार कर लेते हो जो शैतान तुम्हें सुझाता है। शैतान तुम्हारी इच्छा शक्ति के माध्यम से बोलता है। वह देह की दुर्बलता का उपयोग करके तुम्हें नियंत्रित करता है। देह हमेशा प्रार्थना के विरुद्ध कारण प्रस्तुत करेगी। बाइबल कहती है कि आत्मा तो तैयार है पर देह दुर्बल है। प्रार्थना देह से शुरू होती है, इसलिए वह कठिन लगती है, लेकिन जब तुम अनुशासन के साथ प्रार्थना में टिके रहते हो तो आत्मा की आग देह को पकड़ लेती है। फिर तुम देह से नहीं बल्कि आत्मा की सामर्थ्य से प्रार्थना करने लगते हो, लेकिन इसके लिए चेतन प्रयास और आत्मिक अनुशासन आवश्यक है। शैतान तुम्हारी प्रार्थना करने की इच्छा और प्रार्थना के कार्य को, जो तेल उत्पन्न करता है और आत्मिक आग को जीवित रखता है, टाल मटोल के साथ बदलने की कोशिश करता है। कई बार लोग न प्रार्थना करते हैं न उपवास, जबकि एक विश्वासी के जीवन में उपवास और रात की प्रार्थना का स्थान होना चाहिए। जो व्यक्ति वर्षों तक ऐसे अनुशासन में चलता है, वह आत्मिक रूप से दृढ़ और स्थिर हो जाता है और उसके जीवन में पवित्र आत्मा की आग और तेल प्रकट होने लगता है। इसके बाद शैतान एक और चाल चलता है। वह आत्मिक विकास से अधिक सेवकाई की लालसा उत्पन्न करता है। बहुत से लोग सेवकाई चाहते हैं लेकिन तैयारी नहीं चाहते।
जो व्यक्ति सेवकाई को अत्यधिक चाहता है वह अक्सर सेवकाई की वास्तविक कीमत को नहीं समझता, क्योंकि जो सच में सेवकाई को समझ लेता है वह जान जाता है कि उसमें कितने बलिदान, दबाव और परीक्षाएं शामिल होती हैं। यीशु ने अपने चेलों को वर्षों तक तैयार किया, फिर भी उन्होंने उन्हें तब तक नहीं भेजा जब तक वे ऊपर से सामर्थ्य न पालें। तैयारी के बिना सेवकाई में प्रवेश करना शैतान का जाल है। इससे लोग समझौते वाली और आत्मिक रूप से कमजोर सेवकाई में फंस जाते हैं। फिर शैतान अनुग्रह के नाम पर समझौता करवाता है। वह कहता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर क्षमा कर देगा। पहली बार, फिर दूसरी बार और फिर बार बार। हर बार जब ऐसा समझौता होता है, आत्मिक जगत में एक लेन देन होता है और तुम्हारा तेल धीरे धीरे कम होता चला जाता है। आत्मिक जगत में सब कुछ लेन देन के सिद्धांत पर चलता है। मसीह का क्रूस भी एक महान आत्मिक लेन देन था। उसने हमारे पाप लिए और हमें धार्मिकता दी। उसने हमारी बीमारी ली और हमें चंगाई दी। उसने हमारा अस्वीकार लिया और हमें स्वीकृति दी। उसी प्रकार जब तुम देह की आवाज मानते हो तो शैतान बदले में तुम्हारा तेल ले लेता है। शैतान तुम्हारे उद्धार से नहीं डरता, वह तुम्हारे तेल से डरता है। उद्धार तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जाता है, लेकिन तेल अंधकार के जुए को तोड़ता है। केवल अभिषेक ही शैतान के कार्यों को नष्ट कर सकता है। एक दिन बुरा दिन आएगा, उस दिन दिखावटी तेल काम नहीं आएगा। उस दिन वही सुरक्षित रहेगा जिसके पास वास्तविक पवित्र आत्मा का तेल होगा। इसलिए अपने तेल को सूखने मत दो। शैतान को तुम्हारा तेल हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जिसे शैतान ने बनाया है। मैं यह नहीं कह रहा कि हम उस पृथ्वी पर रहते हैं जिसकी सृष्टि शैतान ने की है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसे शैतान ने बनाया है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि धरती की सृष्टि शैतान ने नहीं की। धरती तो प्रभु की है और उसकी सारी भरपूरता, और हमें इसमें ही रहना है, ठीक है। लेकिन हम एक ऐसे सिस्टम में रहते हैं जिसे शैतान ने बनाया है और कंट्रोल करता है। तो हम एक ऐसे सिस्टम में रहते हैं जो घोर अंधकार के अधीन है, और क्योंकि हम प्रकाश के लोग हैं, निश्चित रूप से हम अक्सर निशाना बनाए जाते हैं। और यदि आप अपनी आत्मा में पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, प्रतिदिन यीशु मसीह की महिमा में स्वयं को पूरी तरह से वस्त्र धारण नहीं करते, तो आप निश्चित रूप से थक जाएंगे। आप जिस संसार में रहते हैं, अगर उस संसार को समझ नहीं पाएंगे तो आपकी आत्मिक ताकत कमजोर हो जाएगी। आप अपनी आत्मिक ऊर्जा खो देंगे। और अगर इस संसार में आपकी पूरी प्रेरणा केवल भौतिक संपत्ति जमा करने या हासिल करने के लिए है, यदि आपकी कोशिशें सिर्फ भौतिक वस्तुएं इकट्ठा करने के लिए हैं, तो निश्चित रूप से आप पीछे रह जाएंगे। परंतु बैलेंस होना चाहिए। प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक चीजें भी प्राप्त करें और भौतिक चीजें भी, ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन आपके जीवन का प्रयास केवल सिर्फ भौतिक चीजों को, मटेरियल चीजों को पाने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को, इस संसार के सिस्टम्स को नियंत्रित करने वाला शैतान है। अब नाउ जीसस गेव हिज डिसाइपल्स पावर टू कास्ट आउट डीमंस। यीशु ने अपने शिष्यों को दुष्ट आत्माओं को निकालने की शक्ति दी थी, क्योंकि ऐसी दुनिया में दुष्ट आत्माओं को निकालना बहुत 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 जरूरी और महत्वपूर्ण है। और इसी कारण हमें सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। ऐसे समय होते हैं जब शैतान को डांटना होता है, दुष्ट आत्माओं को निकालना होता है। हमें यह पहचानना होगा कि किसी में कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश कर गई है। वातावरण से दुष्ट आत्माओं को निकालना होता है। अपने दफ्तरों में दुष्ट आत्माओं को डांटना होता है। कभी कभी दुष्ट आत्माएं जरूरी नहीं कि लोगों के अंदर प्रवेश कर जाएं। दुष्ट आत्माएं किसी विशेष परिस्थिति में प्रवेश कर सकती हैं। हो सकता है जब भी आप काम पर आते हैं तो आप एक खास माहौल महसूस करते हैं। वह एक दुष्टात्मा से भरा माहौल है या कोई विशेष परिस्थिति है जो आपको लगातार परेशान कर रही है। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? आप जानते हैं कि इसके पीछे कोई दुष्टात्मा है, कोई दुष्टात्मा उस परिस्थिति को ऊर्जा दे रही है। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? शैतान को डांटते हैं, उसे निकाल देते हैं। क्या मेरे साथ हैं? 90% मामलों में दुष्ट आत्माएं केवल किसी व्यक्ति से ही नहीं निकाली जाती। आप परिस्थितियों से भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं।
किसी कामकाज से भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। आप किसी पेड़ से भी दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। आप यह देख सकते हैं कि किसी बादल या किसी भी चीज के पीछे एक दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है। आत्मिक रूप से आप महसूस कर सकते हैं कि दुष्ट आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। तब आप उस आत्मा को निकाल दें और तुरंत प्रभु की महिमा को उस वातावरण में प्रकट होने दें। इस पर सब कहें आमीन। यह उन आशीषों में से एक है जिसमें दुष्ट आत्मा की गतिविधियों को देखने की क्षमता विरोध के क्षेत्र में भी पाई जाती है। विरोध, दुष्ट आत्माएं विरोध कर सकते हैं। कभी कभी वे आपको बिना वजह की मुश्किलों में डाल सकती हैं। वे आपको बेकार मुश्किलों में डाल सकती हैं, व्यर्थ की कठिनाइयों में। जब आप देखते हैं कि बिना वजह देरी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, या आप देखते हैं कि कुछ चीजें काम नहीं कर रही हैं जबकि आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली है और यह काम होना ही चाहिए था। कभी कभी आपको दुष्ट आत्मा को डांटना और अपनी कार से उसे बाहर निकालना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी कार से दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल सकते हैं। यह कार आपको परेशान कर रही है। आपने उसमें 10,000 लगा दिए, फिर भी यह काम नहीं कर रही है। आपने 5,000 लगाए, फिर भी यह काम नहीं कर रही है। मेरे दोस्त, उस कार पर हाथ रखो, कहो अंधकार की दुष्ट आत्मा बाहर निकलो। हालेलुया। अंधकार की आत्मा क्या करना है? बाहर। जहां भी आप किसी भी प्रकार की असामान्य और अजीब सी बाधा देखें, उस आत्मा को डांट कर निकाल दें। उस शैतान को बाहर निकालो, आउट। उस शैतान को बाहर निकालो। अब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने की शक्ति और अधिकार दिया है। दुष्ट आत्माओं से डरो मत। असल में वो जानते हैं कि जिस क्षण आपको यह पता चल जाएगा कि आपके पास उन पर अधिकार है, वे जीवन भर आपके कठपुतली बन जाएंगे। वे नहीं चाहते कि आपको यह पता चले, इसलिए वे आपको डराना चाहते हैं। मैं एक दुष्ट आत्मा हूं, मैं तुम्हें मार सकता हूं। अगर दुष्ट आत्माएं मार सकते हैं तो उन्होंने आपको क्यों नहीं मार दिया? उन्हें तो उसी दिन आपको मार देना चाहिए था जिस दिन आप पैदा हुए थे। उनके पास कोई शक्ति नहीं है। वे केवल आपकी अज्ञानता में ही फलते फूलते हैं। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, परमेश्वर के वचन के ज्ञान से परिपूर्ण हैं, तो जानते हैं क्या? आपके माथे पर आग की एक मोहर, महिमा की एक मोहर होगी, जिसे देखकर दुष्ट आत्माएं कहेंगे, क्या इसे हमें बाहर निकालने, हमें अधीन करने, हमें कैद करने का अधिकार दिया गया है। यहां तक कि हमें अपने अनुसार काम करवाने के लिए भी प्रभावित करने का अधिकार है। क्या आप जानते हैं, आप एक दुष्ट आत्मा को बता सकते हैं कि उसे क्या करना है? आज से तुम्हें 20 साल तक काम करने की अनुमति नहीं है। वे कहेंगे, जी सर। यही बाइबल कहती है, तुम एक आदेश दोगे और वह स्थापित हो जाएगा। अब जब आप कहते हैं, तू दुष्ट आत्मा आज से अगले पूरे 10 वर्षों तक इस परिवार में काम करने और संचालित होने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, और फिर उस पर एक एकदम आधिकारिक मुहर लग जाएगी। बस